वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर स्टूडेंट एंड एक एवरेज स्टूडेंट। तो सबसे पहले गाइस एक चीज समझ लो कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, कोई एवरेज नहीं है, बस ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एक स्टडी अप्रोच का एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो जो टॉपर बन जाता है उसने वो चीज फॉलो करी होती है और हम वो नहीं करते हैं, ठीक है। हमें पता होते हैं वो स्टेप्स बट अच्छे से उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों को भी वो चीजें फॉलो करनी है एंड देन टॉपर कौन होगा? तुम। आप लोग होगे टॉपर, ठीक है। तो कभी एवरेज मत कहना अपने आप को, वो स्टेप्स फॉलो करते रहना, तुम बनोगे टॉपर। तो वो नेगेटिव अप्रोच अपने मन में मत रखना, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, हैप्पी होकर पढ़ाई करनी है, गोल के लिए सीरियस रहना है, यू विल बी द टॉपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है सीरियसनेस फॉर योर गोल, ठीक है। अब वो जो टॉपर स्टूडेंट होता है जिसको भी हमने ये टॉपर का टैग दे दिया है वो ना सीरियस रहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। वो भी 99% का टारगेट बनाते हैं और हम भी बनाते हैं। ऐसा नहीं हमने नहीं सोचा हमें 99% लाने हैं, हाँ हम भी सोचते हैं हमें 99% लाने हैं, बट डिफरेंस ये हो जाता है कि भैया उसने सोचा 99% लाने हैं और वो रेगुलरली उस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं अपना, ठीक है, डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। और हम बस सोच लेते हैं और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम बस सोच लेते हैं 99% लानी है, बट गाइस उस 99% लाने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अब से क्या करना है कि हमें सीरियस हो जाना है अपने गोल के लिए। सीरियस मतलब बस ये नहीं है कि हमने सोच लेना है हमें 99% लाने हैं या हमें इस वाले एग्जाम में टॉप करना है, हमें उसके साथ ही के साथ अपना पढ़ाई भी करनी शुरू करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टडी फॉर इट, ठीक है। अपना 10,000% हमें देना है। अपने आप को कंपेयर नहीं करना हमने किसी से, वो कितना पढ़ा कितना नहीं, डेली बेसिस पे अपने आप को टारगेट देना है और अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करना। और हम क्या कर रहे होते हैं गाइस? हम कर रहे होते हैं अपना टाइम वेस्ट। क्यों ऐसा लग रहा है हमारे को कि भाई हम एवरेज बन गए हैं? क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर हमारे मार्क्स नहीं आते तो हम खुद को एवरेज कहते हैं। नहीं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने स्टडीज़ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है आपको। और स्पेशली अब जब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं एंड यू वांट टू बी द टॉपर, तो सबसे पहली चीज़ क्या, आप सीरियस हो गए, गोल के हो, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद है भैया पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी है अपनी, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करने देना है अपना। वहाँ जो वो टाइम वेस्ट होता है ना सोच सोच के, अरे भैया वहाँ जाना है, प्लानिंग कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टीज की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ों को जिस भी वे में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्क्रोलिंग करके हो रहा है, एनीथिंग, जिस भी चीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप वो करना बंद कर दीजिए। तो आपका स्टडी टाइम इंक्रीज होगा और जब सीरियस हो, स्टडीज कर रहे हो, तो तुम टॉपर होगे, तुम एवरेज कभी नहीं होगे, समझ गए। अगली चीज़ क्या है? मोर टाइम फॉर योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है हाँ हम पढ़ रहे हैं बट पढ़ते हुए फोकस नहीं है और ज़्यादा पढ़ाई को हम टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करिए, अपने चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, अपने सब्जेक्ट के जो है एक बार सारे सिलेबस को लिखिए और देखिए क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता है। जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो जिससे आप नए नए सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सको। आप भी जाओ अपने टीचर्स पे अपना एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवा के उनको चेक करवाने के लिए, ऐसा प्रो बनना है आपको, ठीक है। तो आप लोगों को पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और सीरियस सिर्फ लिख नहीं देना है अपने सामने और अपने दिमाग में, उसके साथ साथ उसी दिन से उसके लिए पढ़ाई करनी शुरू कर देना, ठीक है। स्टार्ट योर स्टडीज वेरी अर्ली। अर्ली मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ, मैं कह रही हूँ पहले दिन से पढ़ना आपको शुरू करना था। जब आपको ऐसा फील हो गया ना, रियलाइज हो गया कि नहीं मुझे पढ़ना है गाइज, मुझे टॉपर बनना है, उस दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। आज अगर तुमने सोच लिया, तुमने वीडियो देखी और तुमने सोच लिया कि मुझे एवरेज नहीं रहना है, मुझे टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आज से ही बी सीरियस फॉर योर गोल्स। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दो। नेक्स्ट चीज़, कंप्लीट नॉलेज रखो अपने सिलेबस की, ठीक है। आपके पास सारे अपनी जितने भी चैप्टर्स आपको आने वाले हैं वो आपके सामने होने चाहिए। और जब आपको पता है कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं तो उसके बाद आपका अगला गोल होना चाहिए कि आपको उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगाना है। कुछ और काम का बाद में सोचेंगे, कोई काम है ना, सारा समय आपका पढ़ाई के लिए रिजर्व रहना चाहिए, बाकी काम सोचेंगे बाद में हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए वक्त निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचोगे कि पूरे दिन में अरे बोला चैप्टर पढ़ना था टाइम निकाल, नहीं, चैप्टर पढ़े किसी और काम के लिए टाइम निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। और स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले 4 महीने बचे हैं, मेहनत करने का समय है ये, तो इसी अप्रोच से चलेंगे तो टॉपर हम ही होंगे। दैट नेक्स्ट चीज़ जो आपको रखनी है वो है इस डिस्ट्रैक्शंस नाम की चीज़ों से दूरी बनानी है अपनी। जैसे शायद वो टॉपर स्टूडेंट भी बना के चलते हैं, ठीक है, आते होंगे उनको भी डिस्ट्रैक्शन, वो भी डील करते होंगे ना, हमें भी आते हैं, हम भी डील करेंगे। बहुत सारे तरीके मैंने आपको पहले भी बताया डिस्ट्रैक्शन से डील करने के, आज फिर से बता देती हूँ। जब आप अपने गोल के लिए फोकस रहोगे, जब अपने स्टडीज़ के लिए सीरियस रहोगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है एक बार सोच लो। जैसे सिलेबस लिखा है ना एक पेपर पे, वैसे ये भी सोच लो कौन कौन से एरियाज में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और अभी के लिए जब तक आपके एग्जाम आ रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दो। अपने जो चैप्टर्स है ना उन्हें एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ऐसा तुम्हें बनना है कि तुम्हें उस चैप्टर की एक एक लाइन आती हो,
वो जो हमें लगता है ना कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे फॉर्म होंगे एग्जाम में, जब चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक का मीनिंग पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के देखे हुए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ रखा होगा, डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, सैम्पल पेपर लगाना, सैम्पल पेपर में से ला के उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। एक शीट्स बनाओ अपनी, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो और उन क्वेश्चंस को जाके आप अपने टीचर से चेक कराना, जो आपके क्लास टीचर होते हैं, जो आपके ट्यूशन टीचर होते हैं, जो भी है, उनसे चेक करवाना। अगर वो आपको चेक नहीं करवा पा रहे हो तो सैम्पल पेपर्स में से चेक करके अपनी प्रोग्रेस चेक करना टाइम टू टाइम। हाँ, पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अब सीरियस भी होकर पढ़ना भी शुरू कर दिया, बट एक स्टेप और ऐड करना। वो क्या है? प्रोग्रेस चेक करते रहना अपनी साथ के साथ में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फिर चेक करना। आई एम टेलिंग यू, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा जब देखोगे ना, अरे यार ये इसमें ऐसा आंसर लिखा है, मेरा आंसर भी सही लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई बढ़िया हो रही है। और जब हार्डवर्क करोगे, बढ़िया पढ़ाई हो रही होगी, तो टॉपर कौन बनेगा गाइस? डेफिनेटली आप बनने वाले। अब अगली चीज क्या है? प्रैक्टिस करनी है गाइस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम खुद को एवरेज समझ रहे, तो शायद हमने थोड़ा देर से पढ़ना शुरू करा होगा, शायद हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप खुद को एवरेज समझ रहे थे। तो अब आपका टास्क है कि अब आपको मेहनत करनी है। सीरियस हो गए हो गोल के लिए, मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। सिर्फ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं करनी, अपने चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। पूरा ये नहीं सोचना इसको छोड़ देते उसको, नहीं, सब कुछ कंप्लीट करना है हमने। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक बार पढ़ लिया ना चैप्टर, दोबारा रिवीजन करना उसका, 2 बार रिवीजन करना, ऐसा टाइम अपना मैनेज करना है हमें। जल्दी से जल्दी पढ़ना अपना शुरू कर दो और एक नहीं 2 बार रिवीजन करने का गोल बना लो। जैसे वो 99% का गोल बनाया ना, ये भी गोल बना लो कि भाई मुझे अपने सिलेबस का 2 बार रिवीजन करना है, क्योंकि कुछ अगर कमी रह गई हो तो वो हमारी पूरी हो जाए। एक बार पढ़ लिया चैप्टर, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ लिया, फिर से पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। इवन आपके बोर्ड एग्जाम की, जब आप अपने उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपको और नई इंपॉर्टेंट चीजें दिखने वाली हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है गाइस? अभी मेन चीज़ यही है कि आपको सीरियस होना है अपने गोल के लिए और सीरियस रहते हुए पढ़ाई करनी है। सोच लिया तो भूल नहीं जाना है। आज सोच लिया, हाँ ठीक है, आज वीडियो देख ली, सोच लिया कि हाँ पढ़ने बैठेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, उसे बीच में भूलना नहीं है। और उसे भुलाने हमें कौन आते हैं? ये डिस्ट्रैक्शन, तरह तरह के, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन हर स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं। तो अभी मीनवाइल जब तुम चाहते हो तुम्हें टॉपर बनना है, तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को हमें हटाना है, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को किल कर देना है हमें अपनी लाइफ में से, फिर हम होंगे टॉपर। समझ रहे हो इस बात को? ये छोटी सी चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई जो आप टाइम करोगे तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा एंड यू विल बी द टॉपर। और इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना मैं एवरेज हो क्या हूँ, भाई ये स्टेप फॉलो करने मैंने सीरियस हो जाना अपनी पढ़ाई के लिए। सिलेबस लेकर आ जाओ, अपना सारा लिख लो, इस दिन पे मंडे को मैंने ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, वेडनेसडे को ये पढ़ना है। जब वेडनेसडे के तब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब अगले दिन सोचना क्या पढ़ूंगा, ठीक है। वीकली प्लानिंग करनी अपनी शुरू कर दो, नहीं तो 3 दिन की प्लानिंग करनी शुरू कर दो। तुम्हें हर 3 दिन बाद का अपना आउटपुट चाहिए, क्योंकि तुम कौन से हो, भूल जाते हो गोल डिसाइड करके, ठीक है। तो हम क्या करें, हर 2 दिन 3 दिन के गोल्स बनाओ, उन्हें कंप्लीट करो। नहीं होंगे कंप्लीट तो बचे हुए वेडनेसडे तक जैसे सोचा था जो कंप्लीट हुआ, अगले दिन उसे कंप्लीट करना। धीरे 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 आप भी इतने प्रो बन जाओगे कि जो सोच रखा है वो जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया, सैंपल पेपर पढ़ के देख लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कर लिए हैं, तो पेपर में गलती की गुंजाइश नहीं होगी और हम बनेंगे टॉपर। फिर हमारी आने वाली है परसेंटेज। तो इस अप्रोच को निकाल दो अपने दिमाग से। मैं एवरेज हूँ, तुम एवरेज नहीं हो, तुम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे होगे तो तुम भी टॉपर बनोगे आज से। और अभी से टॉपर बनने की जर्नी को अपनी स्टार्ट कर दो। ये डिस्ट्रैक्शन हटाओ, पढ़ाई को टाइम दो, पढ़ाई को खुशी से करो, सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को करो। अपने 99% वाले गोल के लिए उतना ही सीरियस रहो जितना शायद आप बाकी कामों के लिए रहते हो, जहां पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए सीरियसनेस लाओ अपनी स्टडीज के लिए, यू विल बी द टॉपर। ओके, तो कौन कौन रेडी है आज से अपनी टॉपर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, वो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।